हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के इस सीरीज में सेल टॉपिक। ठीक है, यहां से मैं सेल स्टार्ट करता हूं। ये जो है एक लेक्चर में कंप्लीट नहीं होगा, हमको मल्टीपल लेक्चर इसके लिए प्रोवाइड कराने पड़ेंगे। ठीक है, आज मैं आपको सेल का बेसिक इंट्रोडक्शन और उसमें से कुछ गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं सेल की। इलेक्ट्रिकल सेल। ठीक है, अब देखिए ये सेल एक्चुअली होता क्या है, तो आपको पता होगा सेल का काम ही क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में जो कन्वर्जन के लिए जो डिवाइस यूज में लिया जाता है, ये लीजिए, तो ये जो डिवाइस यूज में लिया जाता है इसी डिवाइस को ही क्या बोलते हैं अपन, सेल। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए ये जो आपका डिवाइस है ये दो प्रकार से होते हैं। ठीक, एक होता है आपका गैल्वेनिक सेल, इसी को ही बोलते हैं डैनियल सेल। यही आपका होता है स्पॉन्टेनियस सेल। ठीक है, तो एक होता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या इसी को ही हम क्या बोल देते हैं, तो इसी को बोल देते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। क्लियर है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गैल्वेनिक सेल का काम क्या होता है, तो गैल्वेनिक सेल का काम होता है आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का क्या काम होता है, तो ये काम करता है आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में। क्लियर है? चलिए देखिए ये आपका गैल्वेनिक सेल जो क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। इसको हम फर्दर दो ही टाइप से पढ़ेंगे। एक है आपका, ध्यान दीजिए, केमिकल सेल, केमिकल सेल। तो दूसरा है आपका कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल। ठीक है, अब केमिकल सेल क्या होता है, तो केमिकल सेल में बोला जाता है कि ये जो है आपका यहां पर जो दो इलेक्ट्रोड कैथोड और एनोड यूज में लिए जाएंगे, बोथ इलेक्ट्रोड आर डिफरेंट। क्या होंगे यहां पर, इलेक्ट्रोड जो दोनों होंगे वो डिफरेंट होंगे। और कंसंट्रेशन सेल के लिए बोला जाता है कि हियर बोथ इलेक्ट्रोड्स आर सेम। बोथ इलेक्ट्रोड आर सेम। क्लियर है भाई? ठीक है, तो देखिए यहां पर इलेक्ट्रोड्स आर डिफरेंट और यहां पर इलेक्ट्रोड सेम बोला जा रहा है। यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो ये बनाता है वो होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू केमिकल चेंजेस, ड्यू टू केमिकल चेंजेस। क्लियर है? और यहां पर जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगा तो इसके लिए बोला जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ड्यू टू फिजिकल चेंज। क्लियर है भाई? ठीक है, अब देखिए यहां पर फर्दर हम केमिकल सेल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक होता है आपका केमिकल सेल विथ ट्रांसपोर्ट, केमिकल सेल विथ ट्रांसपोर्ट। एक होता है आपका केमिकल सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इस टाइप से अपन पढ़ेंगे। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, एक फ्लो चार्ट बना रहे हैं कि किस टाइप से हमको सेल को स्टडी करना है। क्लियर? चलिए देखिए, अब जो आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ड्यू टू फिजिकल चेंजेस, दैट मीन्स यहां ये चार्जेस नहीं है, ये चेंजेस है। ठीक है, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल जो होता है फर्दर दो आपका दो टाइप से डिवाइड होता है। ये भी एक होता है आपका इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल और दूसरा होता है आपका
इलेक्ट्रोलाइट कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है? चलिए अब देखिए, इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल को मैं फिर से दो भागों में क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा। एक होता है आपका, ध्यान दीजिए, अमलगम, आपको नाम सुना सुना लगेगा, अमलगम कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है? वैसे ही एक क्या होता है, एक होता है आपका गैस कंसंट्रेशन सेल, गैस कंसंट्रेशन सेल। क्लियर है? ये लीजिए, इस टाइप से हमको इनको पढ़ना है। अब मैं बात करता हूं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को भी हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन सेल, कंसंट्रेशन सेल विथ ट्रांसपोर्ट, विथ ट्रांसपोर्ट, और एक होगा आपका कंसंट्रेशन सेल विदाउट ट्रांसपोर्ट। क्लियर है? ठीक है, इस टाइप से हमको पूरे सेल को कवर करना है। सबसे पहले अपन क्या कवर करेंगे, तो सबसे पहले अपन कवर करेंगे डैनियल सेल। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेल पढ़ रहे हैं और गैल्वेनिक सेल आपको नहीं पता, डैनियल सेल नहीं पता, तो मैं ये आपको बोल सकता हूं कि आपको इस सेल वाले पोर्शन से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको दिक्कत आएगी। क्लियर है? तो ध्यान से आपको पढ़ना है डैनियल सेल। चलिए मूव करते हैं डैनियल सेल की तरफ। ठीक है, मिटा दूं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमको इस तरह से इन चीजों को कवर करना है। चलिए देखिए, अपन कवर करते हैं डैनियल सेल। बात करते हैं डैनियल सेल की, इसी को ही क्या बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल। चलिए अब अगर मैं आपको डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करूं, दैट मीन्स यहां पर डैनियल सेल में कैसे कैसे इक्विपमेंट होते हैं, क्या क्या चीजें इनमें लगी होती हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ये लीजिए, यहां पर होता है एक मेटल का इलेक्ट्रोड, यहां भी होता है आपका एक मेटल का इलेक्ट्रोड। ये लीजिए, ठीक है, ये आपका मेटल का इलेक्ट्रोड होगा। आप साथ में बनाते चल सकते हैं। साथ में अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूं तो आपको चीजें समझ आती है कि मैं क्यों लिखा हूं और कैसे इनका इंपॉर्टेंस बढ़ता है इन चीजों में। यहां पर आपका होता है एक साल्ट ब्रिज, आपको पता होगा। ठीक है, ये जो आपका एक जिंक का इलेक्ट्रोड होता है और एक कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, और ये एक आउटर सर्किट से कनेक्टेड होते हैं। ये लीजिए, क्लियर है? और आपको पता होगा कि ये जो आपके इलेक्ट्रोड्स होते हैं अपने साल्ट के सॉल्यूशन में डिप्ड होते हैं। दैट मीन्स यहां पर आपका जिंक सल्फेट का, दैट मीन्स जिंक 2+ और सल्फेट 2- का सल सॉल्यूशन है या आयन सा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, और यहां पर क्या है, कॉपर 2+ और सल्फेट 2-, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्लियर है भाई? ठीक है, यहां पर इसको मैं बोलूंगा ये विदाउट ट्रांसपोर्ट वाला है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक सॉल्यूशन का आयंस दूसरे सॉल्यूशन में मूव नहीं कर पा रहा है। क्लियर है भाई? ठीक है, वैसे ही अगर मैं बात करूं, एक तरफ मैं आपको, ठीक है, ये लीजिए, एक तरफ हम देखते हैं विथ ट्रांसफर, सेम कंडीशन रख देता हूं। ये लीजिए, ये आपके दो इलेक्ट्रोड्स हो गए जो अपने आयंस के सॉल्यूशन में क्या है, डिप्ड है। क्लियर है भाई? ये लीजिए, इसको मैं एक आउटर सर्किट जी से दोनों इलेक्ट्रोड को क्या कर देता हूं, कनेक्ट कर देता हूं। अभी भी मेरा ये जो एक है जिंक इलेक्ट्रोड है और एक कॉपर इलेक्ट्रोड है। यहां भी आपका सॉल्यूशन जिंक 2+ सल्फेट 2-, कॉपर 2+ सल्फेट 2- है। क्लियर है? ठीक है, यहां पर एक मेम्ब्रेन लगी है, सेमी परमिएबल। क्या है ये? एक मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के थ्रू क्या होता है, यहां पर ये जो आयंस प्रेजेंट हैं
उनका मूवमेंट हो जाता है अलग अलग सॉल्यूशन में, और इस मूवमेंट के कारण यहां पर इसके जहां पर ये दोनों एक दूसरे के क्रॉस करते हैं वहां पर आपको एक जंक्शन पोटेंशियल, जिसको क्या बोलते हैं, लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है। क्लियर है भाई? ठीक है। और इसे लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल को एलिमिनेट करने के लिए या मिनिमाइज करने के लिए फिर फर्दर क्या यूज किया गया, तो ये जो था वो था आपका साल्ट ब्रिज। क्लियर है? अब आपको चीजें समझ आएंगी। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहां पर ये जो आपका जिंक जो होता है वो एनोड की तरह कार्य करता है, और कॉपर जो होता है कैथोड की तरह बिहेव करता है। यहां भी सेम आपका ये एनोड की तरह बिहेव करता है और कॉपर जो है कैथोड की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? अब एनोड होगा दैट मीन्स यहां पर ऑक्सीडेशन होगा, यहां से एनोड से आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है कैथोड की तरफ, लेकिन करंट का फ्लो जो होता है क्या होता है, करंट का फ्लो दैट इज आई, करंट का फ्लो जो होता है वो कैथोड से एनोड की तरफ होता है। क्लियर है भाई? ठीक है। अब मैं बात करूंगा सेल रिएक्शन में, थोड़े से टाइम में दिखाऊंगा। अब मैं बात करता हूं, अगर मैं इस सेल के लिए स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल क्या करूं, फाइंड आउट करूं, तो आपको पता होगा कि ई सेल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिक सेल जो है आपको क्या होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन जरूरी क्या है कि आपको जो सेल रिएक्शन है या जो आपको रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है वो क्या होना चाहिए, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होना चाहिए, न कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है भाई? दैट मीन्स यहां पर आपका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर दिया हुआ है तो ये जो आपका माइनस साइन है वो चेंज हो जाएगा प्लस में। क्लियर है भाई? लेकिन अच्छा चीज क्या है आपको पता होगा, यहां पर मैं लिख भी दे सकता हूं, इफ रिडक्शन पोटेंशियल गिवन, तो ये फार्मूला। और वैसे ही अगर यहां पर मैं ई कैथोड माइनस ना, ये हो जाएगा आपका प्लस ई एनोड। कब? इफ एनोड का क्या दिया हो, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर एनोड को ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हो तो फार्मूला चेंज हो जाता है, आपको माइनस के जगह में क्या हो जाएगा, प्लस। क्यों होता है ये? क्यों? क्योंकि आपको पता होगा एक बढ़िया सा चीज है, ई ऑक्सीडेशन दैट मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इज इक्वल टू रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है? लेकिन क्या साइन आपका क्या होगा, अपोजिट। अगर किसी का निगेटिव में क्या वैल्यू है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, तो वही साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव में वही आपका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा उसका, रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है भाई? ठीक है, चलिए। लेकिन अगर हम बात करें किसके लिए, इन चीजों को आप समझ गए होंगे आई थिंक। विथ ट्रांसपोर्ट, ये किसके लिए है, देखो ट्रांसपोर्ट हो रहा है आयन का, तो ये है आपका विथ ट्रांसपोर्ट। क्लियर है भाई? डैनियल सेल ट्रांसपोर्ट वाला। तो इसके लिए जो आपका रिडक्शन पोटेंशियल होगा सेल का, वो क्या होगा, सेम होगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड। लेकिन यहां पर जो एडिशनल फैक्टर यूज होगा वो प्लस माइनस, ये हो जाएगा आपका जंक्शन पोटेंशियल। दैट मीन्स इस मूवमेंट के कारण जो एक दूसरे के जहां पर ये क्रॉस करेंगे वहां पर एक पोटेंशियल क्रिएट होगा, उस पोटेंशियल को आप यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते। क्लियर है भाई? ठीक है। तो ये है आपका विथ ट्रांसपोर्ट के लिए कैसे रिडक्शन पोटेंशियल आप क्या करेंगे, सेल का निकालेंगे, और ये है आपका विदाउट ट्रांसपोर्ट के लिए। क्लियर है? ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कवर करते हैं, को ध्यान दीजिए। आपको पता होगा कि यहां पर ये जो आपका सेल होता है डैनियल सेल, वो स्पॉन्टेनियस होता है। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस।
और स्पॉन्टेनियस के लिए आपको पता होगा डेल जी इज इक्वल टू क्या होता है, निगेटिव। ये क्या है, मस्ट कंडीशन है। अब ये जब डेल जी निगेटिव है तो आपको ये भी पता होगा कि रिडक्शन पोटेंशियल और फ्री एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, तो वो रिलेशन होता है आपका डेल जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। ये लीजिए स्टैंडर्ड अगर लेता हूं तो स्टैंडर्ड, और अगर स्टैंडर्ड नहीं लेता तो ये हो जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां पर पहले से निगेटिव साइन है, अब यहां पर ये निगेटिव साइन है, तो बताइए कि यहां पर ये जो ई सेल है ये तो देखो कांस्टेंट वैल्यू है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व ऑन दैट सेल रिएक्शन एंड f इज इक्वल टू फैराडे कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू 96500 कूलम। ई सेल क्या होगा, तो ई सेल मस्ट बी पॉजिटिव, मस्ट कंडीशन। क्लियर है। तो जब ई सेल जो होगा पॉजिटिव होगा तो उसके लिए डेल जी जो होगा आपका क्या होगा, निगेटिव होगा, और डेल जी निगेटिव होगा तो वहां पर वो डैनियल सेल की तरह बिहेव करेगा, दैट मीन्स स्पॉन्टेनियस सेल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अब बताइए, अब यहां पर ई सेल पॉजिटिव लाने के लिए क्या चाहिए, तो ई सेल पॉजिटिव लाने के लिए क्या चाहिए कि कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल शुड बी ग्रेटर देन एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर है। एनोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उससे हमेशा क्या होगा, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा। अब मैं थोड़ा बोलने का तरीका चेंज करता हूं, मैं क्या बोलूंगा कि कभी भी यहां पर फिक्स नहीं होता कि हमेशा जिंक जो है, देखो डैनियल सेल में जिंक और कॉपर यूज होते हैं, लेकिन कोई भी सेल जैसे कि स्पॉन्टेनियस सेल की तरफ बिहेव कर रहा है तो वहां पर एक पर्टिकुलर जो है आपका जिंक ही क्या होगा, एनोड होगा, कॉपर जो है कैथोड होगा, ऐसा नहीं होता। किसी भी स्पॉन्टेनियस सेल में हमेशा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई होता है वो एज अ कैथोड बिहेव करेगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लो होता है उसका वो जो है एज अ एनोड बिहेव करेगा। मतलब यहां पर मैं जो जिंक लिखा हूं, अगर जिंक को मैं एनोड लिखा हूं तो वहां पर मैं क्या बोलूंगा कि ये मेरा जो जिंक है उसका रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल से क्या होगा, कम होगा। क्लियर है भाई, ठीक है। अब आ रहा हूं मैं सेल रिएक्शन पर, तो यहां पर बताइए इसका सेल रिप्रेजेंटेशन मैं क्या लिखता हूं, तो वो लिखा जाता है जिंक से जिंक 2+, ये साल्ट ब्रिज का साइन, और ये हो जाएगा आपका कॉपर 2+ से कॉपर। क्लियर है भाई, ठीक है। अब बताइए यहां पर जो आपका जिंक 2+ से जिंक, मतलब ये जो है रिडक्शन पोटेंशियल दिखा रहा हूं, देखो 2+ से जिंक मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो यहां पर इसके लिए जो वैल्यू होता है वो होता है -0.76 वोल्ट। और वैसे ही कॉपर 2+ से कॉपर में जाने के लिए दैट मीन्स कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है, ई रिडक्शन पोटेंशियल इज इक्वल टू होता है +0.34 वोल्ट। क्लियर है। अब बताओ कि किसका ज्यादा है रिडक्शन पोटेंशियल, तो यहाँ पर कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो एज अ कैथोड कौन वर्क करेगा, ये करेगा। यहाँ पर मैं अगर आपको इस इक्वेशन में इस सेल का रिडक्शन पोटेंशियल अगर निकालना चाहूं तो ये हो जाएगा आपका ई सेल इज इक्वल टू ये +0.34 माइनस इसका वैल्यू क्या है -0.76, माइनस माइनस प्लस जुड़ जाएगा, ये तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.1 वोल्ट। अब देखिए ई सेल अगर इसका पॉजिटिव आया है तो ई सेल पॉजिटिव दैट मीन्स डेल जी निगेटिव, और डेल जी निगेटिव दैट मीन्स सेल शुड बी स्पॉन्टेनियस। क्लियर है। इस तरह से आपको पता लगाना है कि कोई सेल जो है स्पॉन्टेनियस बिहेव करेगा या नॉन स्पॉन्टेनियस बिहेव करेगा। क्लियर है भाई, क्लियर है, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए। अब देखिए मैं अगर बात करूं कि ये जो है इसका सेल रिएक्शन क्या होगा, तो बताइए सेल रिएक्शन क्या होगा। चलिए फटाफट इसको भी कवर कर लेते हैं। एट एनोड में क्या होगा, तो एनोड में होता है, आप बोलेंगे सर एनोड में ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, तो जिंक जो है किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक 2+, कितना इलेक्ट्रॉन निकाल दिया 2-। और 8 कैथोड, ये लीजिए कैथोड में चेक करते हैं, कैथोड में क्या होता है रिडक्शन, तो रिडक्शन के लिए क्या होगा, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ का 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, किसमें चेंज हो गया, कॉपर। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर मैं इसका नेट रिएक्शन लिखूं कि अल्टीमेटली नेट रिएक्शन हुआ क्या है,
तो ये होगा आपका नेट रिएक्शन इज इक्वल टू, देखो इधर से इधर 2 इलेक्ट्रॉन से कैंसिल, मतलब जिंक दिया है और कॉपर लिया है, हो गया रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर है? ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड कौन बचा, तो लेफ्ट हैंड साइड बचा है जिंक, और क्या बचा है कॉपर 2+, और ये आपका किस में कन्वर्ट हो, राइट साइड क्या बचा है, तो राइट साइड बचा है आपका कॉपर सॉलिड प्लस जिंक 2+। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, तो ये है आपका नेट रिएक्शन किसके लिए, इस डेनियल सेल के लिए। ठीक है, आई थिंक आपको समझ आया होगा। अगर किसी भी प्रकार से आपको परेशानी अभी भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल हमसे पूछिए, हम जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपका डेनियल सेल। अब हम आगे पढ़ते हैं, इनके जो डिफरेंट और जो टर्मिनोलॉजी या आपके चीजें यूज में हुई है उनका क्या रोल है। ठीक है, तो यहां पर मैं क्या बोलूंगा, यहां पर आपके क्वेश्चन बनेंगे कि बताओ कि किसी डेनियल सेल में करंट का फ्लो किधर से किधर होता है, बताओ यहां पर जो है आपका इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर से किधर होता है। तो यहां पर आपको पता होगा कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो तो आप जानते हो एनोड से कैथोड। ठीक है, एनोड से कैथोड तो थोड़ी पूछेगा, वो पूछेगा बताओ कि हायर रिडक्शन पोटेंशियल से लोअर रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ होता है या लो रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड से हाई रिडक्शन पोटेंशियल इलेक्ट्रोड की तरफ होता है। तो मैं क्या बोलूंगा, तो यहां पर मैं बोलूंगा कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है, जिंक एनोड, एनोड कौन होता है जिसका इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल, ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूँ, रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो, छोटा हो, तो लो रिडक्शन पोटेंशियल से हाई रिडक्शन पोटेंशियल के इलेक्ट्रोड की तरफ इलेक्ट्रॉन का फ्लो, लेकिन अपोजिट हाई रिडक्शन पोटेंशियल से लो रिडक्शन पोटेंशियल की तरफ किसका फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए। अब अगर मैं आगे अब और आपको बात करूं तो यहां पर एक चीज और टर्मिनोलॉजी यूज हुआ है, साल्ट ब्रिज। अब साल्ट ब्रिज का यूज क्यों किया जाता है, तो सीधी सी बात है, साल्ट ब्रिज में क्या प्रेजेंट होते हैं, तो साल्ट ब्रिज में आपके इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का पेस्ट होता है अगार अगार में। क्लियर है? एक जेली लाइक पेस्ट होता है, ठीक है, जिसको किसमें बनाया जाता है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट का अगार अगार के साथ मिक्स करके बनाया जाता है। क्लियर है भाई? जिसमें क्या क्या यूज होता है, तो साल्ट ब्रिज में यूज होता है आपका इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट जैसे KCl, पोटेशियम नाइट्रेट, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा। इस टाइप के जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट हैं वो यूज में लिए जाते हैं। ठीक है, इनका और क्या यूज होता है, तो ये जो होते हैं ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल जो न्यूट्रलिटी होती है उसको मेंटेन करते हैं, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे ऑक्सीडेशन होगा जिंक 2+ का कंसंट्रेशन बढ़ते जाएगा, तो वहां पर न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ से उसका जो है काउंटर आयन आएगा और आपको इसको न्यूट्रल करेगा सॉल्यूशन को। ठीक है, वैसे ही इधर ये फिनोमिना होगा। यहाँ पर प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि दे शुड बी नॉन रिडक्टिव एंड नॉन ऑक्सीडेटिव, दैट मीन्स वो जो खुद जो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट यूज हुए हैं सॉल्ट ब्रिज में, उनका खुद का कभी जो है इस डेनियल सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन नहीं होता। वो सिर्फ क्या करते हैं, वहां पर न्यूट्रलिटी, इलेक्ट्रोकेमिकल न्यूट्रलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करने के काम करते हैं। क्लियर है भाई? क्लियर है? ठीक है, यहां पर ये जो काउंटर आयन जो होते हैं उसका जो आयनिक मोबिलिटी होती है सेम होती है, ताकि वो जो है आसानी से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर सके। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क होता है इसका, ये जो है यहाँ पर जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल क्रिएट हुआ था उसको एलिमिनेट करने या उसको मिनिमाइज करने के लिए यूज में लिया जाता है। क्लियर है? जब से हम सॉल्ट ब्रिज यूज में ले रहे हैं हमारा ये लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का प्रॉब्लम जो है बहुत हद तक मिनिमाइज हो गया है। क्लियर है? ठीक है, इसके बाद अपन मूव करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। ठीक, चलिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। चलिए देखिए, इसके बाद पढ़ते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए एक्चुअली होता क्या है, एक तरफ आपका एनोडिक हाफ रिएक्शन होता है और एक तरफ दिखाया जाता है आपका कैथोडिक हाफ सेल रिएक्शन। ये लीजिए, यहां भी
हाफ सेल रिएक्शन, ठीक है। बीच में क्या होता है आपका, तो ये होता है आपका साल्ट ब्रिज। यहां पर आपको कंसंट्रेशन टर्म दिख जाएगा, यहां भी आपको कंसंट्रेशन टर्म दिख जाएगा। टेम्परेचर मेंशन होता है, बिल्कुल टेम्परेचर को भी दिखाया जाता है सेल रिएक्शन में, क्लियर है, ठीक है। अब हमको बात ये आती है कि यहाँ पर हमको कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं कि कहाँ कैसे हम पहचानेंगे कि ए नोट किधर लिखें, क्या ए नोट क्यों बोल रहे हैं, क्या और इनके बीच जो फिनोमिना है। तो इसके लिए क्या होता है, आपको एक चीज याद कर लेना, ALONE, अलोन। क्या मतलब है भी अलोन का, तो अलोन का मतलब है ए से मतलब ए नोड, एल से लेफ्ट हैंड साइड, ओ से ऑक्सीडेशन, एन से तो सॉरी ए एनोड लेफ्ट हैंड, ओ से ऑक्सीडेशन, एन से निगेटिव चार्ज्ड इलेक्ट्रोड और ई से इलेक्ट्रोड, क्लियर है। देखो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड कौन लिखा जाएगा, एनोड। एनोड मतलब जिसका ऑक्सीडेशन होता है, जिस इलेक्ट्रोड पर निगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रोड, अलोन, क्लियर है, ठीक है। अब देखिए यहां पर मैं आपको 3 टाइप से रिप्रेजेंटेशन दिखाता हूं, ये लीजिए। देखिए क्या है, एक एनोड रिएक्शन है आपका और इधर एक कैथोड रिएक्शन है। जैसे कि जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन, क्लियर है, ठीक है। एक बार सॉल्यूशन ये लीजिए। कैथोड में क्या हो रहा है, कॉपर 2+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करके कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, यहां पर जिंक सॉलिड था, ये लीजिए, ठीक। देखिए अब क्या है, यहां पर एक दूसरा कंडीशन लेते हैं, एनोड रिएक्शन लिख रहा हूं मैं, प्लैटिनम H2HCl, ये एनोड वाला रिएक्शन है और ये कैथोड वाला रिएक्शन है। कैथोड वाला रिएक्शन क्या लिख रहा हूं, ये है आपका AgCl HCl, क्लियर है। एक एनोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है और कैथोड पर क्या रिएक्शन हो रहा है, थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं। एनोड पर हो रहा है रिएक्शन प्लैटिनम H2HCl, AgCl HCl। इसमें चेंजेस क्या है, तो इसमें जो चेंजेस है वो है आपका कि यहां पर जो है कंसंट्रेशन मान लेते हैं 0.5 मोलर है, यहां भी कंसंट्रेशन क्या है 0.5 मोलर है, लेकिन यहां पर HCl का कंसंट्रेशन 1.0 मोलर है, यहां पर आपका 0.5 मोलर है, मतलब यहां पर कंसंट्रेशन क्या है, चेंज है। तो ध्यान दीजिए यहां पर कैसे हम इस रिप्रेजेंटेशन को लिखेंगे, तो देखिए इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके लिए मैं लिख रहा हूं, ये होगा आपका ऑक्सीडेशन, एनोड, एनोड पर क्या होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट हैंड साइड लिखूंगा, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होता है ये, ठीक है। जिंक किसमें कन्वर्ट हो रहा है, ऑक्सीडेशन, जिंक से जिंक 2+, बीच में क्या साल्ट ब्रिज, रिडक्शन, राइट साइड कौन लिखाएगा, कैथोडिक रिएक्शन, रिडक्शन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कॉपर 2+ का, किसमें हो रहा है चेंजेस, कॉपर में, ये लीजिए। इसका कंसंट्रेशन कुछ दिया होगा तो ये अभी नहीं पता, C1, इसका कंसंट्रेशन C2, क्लियर है। ये जो होता है आपका टेम्परेचर, अगर नहीं दिया है तो आप नॉर्मल कंडीशन ले सकते हैं, 298 केल्विन टेम्परेचर, क्लियर है भाई, ठीक है। यहां पर देखिए यहां क्या होगा, इस कौन कैथोड एनोड कौन काम कर रहा है, एनोड ये, तो यहां पर क्या लिखूंगा मैं, प्लैटिनम H2HCl, क्लियर है, ध्यान देना। कैथोड पर क्या होता है रिडक्शन, यहां पर मैं Ag प्लस AgCl लिखूंगा या AgCl Ag लिखूंगा, तो मैं लिखूंगा AgCl Ag, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और यहाँ पर AgCl में Ag प्लस में है और Ag सॉलिड में मतलब वो रिड्यूस हो चुका है। अब बात करते हैं कि यहाँ पर तो इसका कंसंट्रेशन क्या है, दोनों में सेम है, तो यहाँ पर वो 2 बार लिख सकता है, लेकिन 2 बार ना लिख करके 1 बार भी तो लिख सकता है। 1 बार लिखने का मतलब क्या है कि दोनों का कंसंट्रेशन सेम था। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड एनोडिक रिएक्शन की बात करूंगा तो मैं कंप्लीट यहाँ तक कंसीडर करूंगा, और कैथोडिक रिएक्शन की बात करता हूं तो यहीं से स्टार्ट होकर के यहां से स्टार्ट होकर के यहां तक लूंगा। क्लियर है भाई? तो इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सेल रिएक्शन नहीं लिख पाएंगे तो वहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन कैथोड है कौन एनोड है, तो आप कहां से रिडक्शन पोटेंशियल निकाल पाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। अब देखिए इसका अगर मैं रिप्रेजेंटेशन लिखता हूं तो इसके लिए क्या लिखूंगा, तो ये होगा प्लेटिनम H2HCl, लेकिन यहां पर दोनों का कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो दोनों का जब कंसंट्रेशन अलग अलग है तो मेरे को दोनों को अलग अलग दिखाना पड़ेगा। ये HCl और ये हो जाएगा आपका क्या, AgCl से Ag। क्लियर है भाई? अब देखो यहां पर मेरा कैथोडिक एनोडिक रिएक्शन कौन है, ये है, उसका कंसंट्रेशन क्या है, तो यहां पर है 1 मोलर, इसके लिए क्या है 0.5 मोलर। क्लियर है? ये देखिए, तो इस तरह से आपका सेल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट टाइप के नोटेशन के लिए डिफरेंट रिएक्शन के लिए लिखा जाता है। ठीक है, आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए बात ये आती है कि ये तो हो गया सेल रिप्रेजेंटेशन। अब यहां पर HCl को अगर मैं क्या बोलूं कि सर एक बार कैसे लिखा, साल्ट ब्रिज तो दिख ही नहीं रहा, तो यहां पर इसको HCl दोनों का कंसंट्रेशन सेम है इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है, आपके एग्जाम में ये बताया जा रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो देखिए ये होता है आपका छोटा सा इंट्रोडक्शन जिसमें हमने डेनियल सेल को कवर किया, उसके रिप्रेजेंटेशन, उसके रिडक्शन पोटेंशियल सेल का ये कैसे निकालते हैं उसके फार्मूले, ठीक है, विद ट्रांसपोर्ट विदाउट ट्रांसपोर्ट। उसके बाद हमने सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे देता है इसको देख लिया। फर्दर हम इसको सेल को हम कंटिन्यू करेंगे, आगे अपन पढ़ेंगे कंसंट्रेशन सेल या जो भी जितने भी टाइप के और बच चुके हैं उनको, थर्मोडायनेमिक्स ऑफ सेल, तो बहुत सारे लेक्चर अभी यहाँ सेल के बारे में हम कवर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में पहुंचाइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।